नमस्कार। सोचिए, क्या सिर्फ 3 लाइंस, सिर्फ 3 डायलॉग किसी किरदार का पूरा कैरेक्टर स्केच बना सकते हैं? सुनने में शायद अजीब लगे, पर आज हम बिल्कुल यही देखने वाले हैं। हमारे पास 3 कमाल की पंक्तियां हैं जो अपने आप में एक पूरी कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस किरदार की परतें खोलना। चलिए पहले इन लाइनों को सुनते हैं ध्यान से। हमसे लड़ने की हिम्मत तो जुटा लोगे, पर कमीनापन कहां से लाओगे? हाँ, मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया, और फिर लोमड़ी का दूध पी के पड़ा ये चिरा। अब देखिए, ये सिर्फ डायलॉग नहीं है, ये तो समझिए किसी किरदार की आत्मा का एक्सरे है। तो सवाल उठता है कि भाई आखिर ये है कौन? कैसा इंसान होगा जो इस तरह की बातें करता है, इतनी अजीब, इतनी चौंकाने वाली? आइए एक एक करके इन डायलॉग्स को डिकोड करते हैं और इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पहले सुराग पर आते हैं। ये पहली लाइन ही कह सकते हैं इस पूरे किरदार की बुनियाद है। यही वो चीज है जो उसे बाकी सबसे अलग खड़ा कर देती है। अब ये सिर्फ कोई घमंड में कही गई बात नहीं है। यहां बोलने वाला साफ साफ कह रहा है कि भाई हमारी और तुम्हारी कोई बराबरी ही नहीं है। और ये चैलेंज, ये ताकत का नहीं है, ये है कैरेक्टर का। एक ऐसी चोट जो सीधे सीधे दिल पर लगती है। अब ये जो तुलना है ना हिम्मत और कमीनेपन की, ये बड़ी जबरदस्त है। देखिए, हिम्मत हिम्मत तो कोई भी दिखा सकता है, ये एक अच्छी बात है, सब इसकी तारीफ करते हैं। लेकिन ये किरदार, ये अपने कमीनेपन को ऐसे पेश कर रहा है जैसे ये कोई रेयर आर्ट हो, कोई खजाना हो जो बस उसी के पास है। मतलब वो ये कह रहा है कि उसकी बुराई भी कोई मामूली चीज नहीं, वो तो एकदम नायाब है। चलिए अब आते हैं दूसरी लाइन पर। और ये लाइन ऐसी है जो सुनने वाले को सच में हिला कर रख दे। इससे किरदार का एक और ही खतरनाक चेहरा सामने आता है। ये मैन बाइट्स डॉग वाली बात है। जाहिर है ये सच होने के लिए नहीं कही गई, ये सिर्फ शौक देने के लिए है। ये लाइन चिल्ला चिल्ला कर बता रही है कि ये बंदा ये दुनिया का कोई रूल, कोई कायदा कानून नहीं मानता। और वो जो कहता ना, मेरे मन को भाया, इसका मतलब सीधा है, उससे सही गलत से कोई लेना देना नहीं, जो मन में आया वो कर दिया, बस। लिटरेचर की भाषा में इसको हाइपरबोले, या हिंदी में कहें तो अतिशोक्ति कहते हैं। मतलब किसी बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोलना ताकि उसका इम्पैक्ट ज्यादा हो। यहां इसका मकसद सिर्फ एक है, ये दिखाना कि ये किरदार नॉर्मल सोसाइटी के सारे दायरों से कितना कितना बाहर है। ये एक तरह से उसकी अनप्रिडिक्टेबल और खतरनाक नेचर पर स्टैंप लगा देता है। तो ये डायलॉग क्या करता है? ये कुदरत के नियम को ही पूरा पलट देता है, एकदम 180 डिग्री का टर्न। और ये दिखाने का एक बहुत पावरफुल तरीका है कि ये किरदार, भाई ये किसी नियम से नहीं बंधा है, वो कुछ भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो बने बनाए रूल्स को मानता ही नहीं। और अब आता है इस पजल का आखिरी और सबसे जरूरी टुकड़ा, ये लाइन इस किरदार की क्रूरता में एक चालाकी का तड़का लगा देती है। और यही चीज उसे और भी ज्यादा डेडली बना देती है। ये एक बहुत ही दमदार मुहावरा है। और एक बात पर गौर कीजिए, ये लाइन वो किरदार खुद नहीं बोल रहा, ये कोई और है जो उसके बारे में, उसकी परवरिश के बारे में बता रहा है। तो ये सिर्फ एक कमेंट नहीं है, ये तो उसके कैरेक्टर का सर्टिफिकेट है जो कोई और दे रहा है। हम सब जानते हैं कहानियों में, कल्चर में लोमड़ी को हमेशा से चालाक, धूर्त और बहुत स्ट्रेटेजिक माना गया है। तो लोमड़ी का दूध पीकर बड़ा होने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे गुण, चालाकी, धोखेबाजी, प्लानिंग, ये सब उसने जैसे बचपन से ही अपने अंदर सोख लिए हैं। तो वो सिर्फ बेरहम नहीं है, वो बहुत बहुत ज्यादा चालाक भी है। और यही कॉम्बिनेशन उसे सबसे ज्यादा खतरनाक बनाता है। तो ठीक है, अब जब हमने सारे सुरागों को एक साथ रख दिया है, तो देखते हैं कि आखिर में हमारे सामने तस्वीर क्या बनती है। तो ये है पूरा कैरेक्टर प्रोफाइल। स्टेप 1, उसका यूनिक कमीनापन जो किसी और में नहीं। स्टेप 2, मोरालिटी यानी नैतिकता की हर लाइन को पार करने की हिम्मत। और स्टेप 3, लोमड़ी जैसी शातिर बुद्धि। इन तीनों को मिलाइए और हमारे सामने एक ऐसा विलन खड़ा होता है जिसका सामना करना लगभग इम्पॉसिबल है। और यही तो कहानी कहने की, स्टोरी टेलिंग की असली ताकत है। सोचिए, सिर्फ 3 लाइनें, और उन 3 लाइनों से एक इतना कॉम्प्लेक्स और यादगार किरदार बन गया जो ऑडियंस के दिमाग में हमेशा के लिए बस जाता है।
और आखिर में ये पूरा एनालिसिस हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि आखिर कहानियों में हमें ऐसे विलेंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है। इतने कॉम्प्लेक्स, इतने अच्छे से लिखे गए विलेंस, शायद इसलिए क्योंकि वही तो हीरो की असली परीक्षा लेते हैं और वही हमें अच्छाई और बुराई के बारे में ज़्यादा गहराई से सोचने पर मजबूर करते हैं। इस बारे में सोचिएगा ज़रूर।